हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पे 11 बजे का टाइम होगा और कपड़े धुल गए हैं मेरे, नहा गई हूँ। लगभग सारा काम ही हो गया और 11 बजे मेरा सारा काम हो जाता है। 11 सवा 11 तक सारा काम हो जाता है और उसके बाद मैं आ जाती हूँ छत पे। तो 1 बजे तक फिर मैं छत पे रहती हूँ, दाल उबाल के आती हूँ मैं, ताकि ये है कि मतलब छत पे आराम से रह सकूँ धूप में। जैसा आपको पता ही है, ठंडा का मौसम है, तो फिर ये है कि जल्दी जल्दी अपना, जल्दी तो नहीं बोलती हूँ मैं, जबकि जल्दी निपटाती हूँ मैं काम, क्योंकि मतलब काम क्या है, झाड़ू पोछा ही करना है और नाश्ता बनाना है, इतना तो कुछ काम नहीं है। बच्चों के साथ जब होता है कि स्कूल जाना है तो ज़्यादा काम होता है ना। तो बस इसलिए 11 से 1 बजे तक रहती हूँ मैं छत पे। फिर मैं नीचे आ गई थी, ये गद्दे वगैरह मैंने डाले थे, ये ले आई हूँ मैं। और बच्चों को खाना दे दिया, खाना बनाया, फिर उसके बाद खाना खा के फिर हम 2 बजे छत पे जाते हैं। और बस ये यहाँ पे इन्होंने सामान ना इधर का उधर ऐसे रख रखा था, खेल रहे थे। तो बस यहाँ पे बच्चों को खाना दे दिया है। और हन्नू का ना मिक्स करना पड़ता है खाना, वो मतलब मिक्स नहीं कर पाता, पूरा मिक्स करके देना पड़ता है उसे। तो बस वही है। फिर हम जाते छत के ऊपर, फिर 4 बजे तक छत के ऊपर रहते हैं धूप में, फिर आते हैं। और मतलब लाइफ में मुझे शादी के बाद फर्स्ट टाइम ये मौका मिल रहा है कि मैं इतना धूप में बैठ रही हूँ, नहीं तो नहीं बैठ पाती हूँ मैं। तो यहाँ आजकल ये है कि धूप भी अच्छी है हरिद्वार में। जैसे ससुराल में रहती हूँ, तो ससुराल में भी फिर इतनी धूप रहती है, मतलब धूप नहीं रहती है आजकल। जनवरी में ना हरिद्वार में बिल्कुल भी धूप नहीं रहती है, बहुत हल्की रहती है। और फिर नहीं मौका मिल पाता मुझे बैठने का ना, क्योंकि फैमिली के साथ तो होता ही है, खाना पीना काफ़ी काम हो जाता है। यहाँ भी है काम, ऐसा नहीं है, बट यही है कि बच्चे खेलते रहते हैं बाहर ना। तो फिर वो है कि अपना काम निपटा के चले जाती हूँ। और हाँ, अब हस्बैंड आएंगे तो फिर बढ़ जाएगा काम ना। थोड़ा पता ही है आपको, हस्बैंड लोगों के साथ थोड़ा काम बढ़ जाता है। अभी तो बच्चे हैं, अब मैं हूँ, तो अपना जल्दी से काम निपटाया और चले गए, फिर आया खाना बनाया। तो बस यही चल रहा है लाइफ। और ये स्वेटर बुन रही हूँ मैं। स्वेटर ने मेरी कब से है, तीसरी सर्दी है ये, अभी तक पूरी नहीं हुई। टाइम ही नहीं मिलता, तो मैंने कहा इस बार मैं इसको भी पूरी कर दूँगी, लेकिन ऊन लाना ही भूल गई मैं। तो बस यहाँ पे, और यहाँ पे फिर बच्चों ने खा लिया था, उसके बाद फिर मैंने भी खा लिया था। तो यहाँ पे बस मैं किचन वगैरह साफ़ कर रही थी। तो मैंने कहा चलो किचन साफ़ कर देती हूँ, बर्तन धुल के रख देती हूँ, फिर उसके बाद चले जाऊँगी छत पे। फिर वही है, फिर शाम को इतना काम नहीं रहता है। वही है, फिर वहाँ से कपड़े वगैरह भी तह लगा के, और जो भी अपने दरी वगैरह, जो दरी का गद्दा भी लेके जाते हैं, कंबल भी लेके जाते हैं, क्योंकि ना 2 बजे के बाद ना फिर हवा चलने लग जाती है। फिर कंबल लेके लेटते हैं और धूप लगती है, बड़ा मज़ा आता है सही में। तो बस इसके बाद शाम को हस्बैंड भी आ गए थे, और अब मैं सीधे आपको मिल रही हूँ, रात को ही मिल रही हूँ। तो यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ, सब्जी इन्होंने बना दी थी, इन्होंने कहा मैं बना देता हूँ सब्जी। तो क्योंकि आजकल ना खाना बनाने में मज़ा आता है, क्योंकि गैस के सामने रहो तो गर्म भी लगता है ना। तो और फिर इन्होंने कहा सब्जी मैं बना दूँगा, तुम आटा गूंद लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे लिए तो अच्छा ही है कि आप सब्जी बना लोगे। तो बस मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ। और ये मेरी ना शादी की परात है, ये पीतल की है। और जो मतलब दिख ही रहा है आपको पीतल की है, तो पीतल की परात में वैसे तो अच्छा होता ही है, बट ये भी इसमें आटा गूंदते हैं ना, तो चिपकता कम है इसमें आटा। तो बस यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ, और आटा मैं ऐसे गूंद रही हूँ कि सुबह के लिए भी हो जाए ना, क्योंकि नहीं तो आप देख रहे होंगे इतना सारा आटा, तो सुबह के लिए भी हो जाएगा। फिर सुबह सुबह ये जल्दीबाजी नहीं रहती है, क्योंकि नाश्ते की ना। हाँ, और बच्चों को तो हम मेरे ऐसे ही कि टाइम है, टाइम से ही भूख लग जाती है उन्हें, क्योंकि स्कूल की आदत रहती है। तो वो बोलते हैं भूख लग गई, भले ही 1 रोटी खाएंगे, बट फिर भी ये रहता है कि भूख लग गई। तो बस आटा ना ऐसे ही मल के रख दूँगी, थोड़ी देर ऐसे ही रख दो तो जल्दी से ना आटा सेट हो जाता है। फिर ज़्यादा गूँदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नहीं तो अगर गूँदते रहो फिर तब तो बहुत टाइम चाहिए। तो थोड़ी देर आटा 10-15 मिनट गूँद के ऐसे रख दो, तो फिर उसके बाद गूँदो तो सेट हो जाता है आटा। तो उसके बाद थोड़ी देर बैठ गए थे, और फिर मैंने कहा चलो अब बना देती हूँ गर्मा गर्म रोटी, और वैसे ऐसे फिर खाना भी देती हूँ। और वैसे तो साथ में ही खाते हैं मिल के, ऐसे नहीं, बना के रख देती हूँ, फिर साथ में ही खाना खाते हैं। तो बस यहाँ पे गरम गरम रोटियाँ बनाएंगे और खाएंगे। ठंडियों में तो गरम गरम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बस यहाँ पे टोकरी मैंने निकाल दी है। और पता है हॉटकेस की रोटी मेरा आराम नहीं खाता है, उसे ना थोड़ा स्मेल सी लगती है कि हॉटकेस में रखना। तो अब मैं वहाँ तो रखती हूँ टोकरी में, यहाँ भी ये छोटी टोकरी है ही, तो मैंने कहा चलो इसी में ही रख दूँगी। तो फटाफट बनाते हैं रोटियाँ। और कितना स्पीड से लग रहा है ना, अगर इतने स्पीड में सही में हाथ चले तो बड़ा मज़ा आ जाए काम करने में। और रोटियाँ कम ही बनेंगी, क्योंकि एक एक दो दो रोटी खाते हैं सब, ज़्यादा रात को इस टाइम पे खाया भी नहीं जाता सर्दियों में ना। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी बनाते हैं, खाते हैं। और कुछ बातें भी चल रही है हमारी, पता नहीं क्या बातें कर रही है, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा।
और क्योंकि 2-3 दिन रहते ही नहीं है यहाँ, तो काफ़ी सारी बातें हो जाती है करने के लिए साथ में। तो बस यहाँ पे रोटी बनती है, खाते हैं। उसके बाद बस बर्तन धुलने हैं और किचन साफ़ करना है और हो जाएगा अपना नाइट का रूटीन। और बच्चे बिल्कुल फ्री हो रखे हैं, पढ़ाई नहीं करे। कल से ना उनकी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, थोड़ा राइटिंग वगैरह, वो ये स्पीड कम है बच्चों की, लिखना वो करेंगे, राइटिंग करवाएंगे तो उससे ये नहीं तो आजकल फ्री हो रखे हैं ना। और हमें ना कुछ काम भी करना है यहाँ, लेकिन वो ये ठेकेदार ही नहीं आ रहे हैं, तो जब वो आएंगे तो काम भी शुरू होगा। और इसके बाद मैं आपको सीधे मिल रही हूँ नेक्स्ट इवनिंग में, वो आफ्टरनून में मिल रही हूँ। यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ और मुझे ध्यान ही नहीं रहा फिर व्लॉगिंग करने का ना। तो यहाँ पे सुबह मैंने सैंडविच बनाए थे, तो वही आलू बचे हुए थे, तो वही छौंक के मैंने बना दिए थे और यहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं। फिर मैंने कहा मेरे पास टाइम है, और कब से सोच रही थी मैं कि मुझे दरवाजे वगैरह साफ़ करने, लेकिन वही है कि ठंड की वजह से टाइम ही नहीं लग रहा था। और तो बस, और फिर ये भी रहता था ना, बच्चों को देखना है। तो आज हस्बैंड है तो वो देख रहे हैं बच्चों को। मतलब वैसे तो बड़े हैं बच्चे, कहीं इधर उधर नहीं जाते, बट फिर भी हो जाता है कि सड़क में चले गए, मेन रोड पे ही हमारा घर है, कि रोड पे ना चले जाए ना, तो इसलिए आज वो है। तो फिर बच्चों की तरफ से मैं निस्फिक्र हूँ, मैंने कहा चलो 15-20 मिनट का काम है, इसे कर देती हूँ मैं। खिड़की वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ। और धूल वगैरह रहती है, गंदा तो क्या होगा, पर धूल वगैरह थोड़ा रहती है। तो जब से मैं आई हूँ तब से मैंने किया ही नहीं है, मतलब ना दरवाजे वगैरह साफ़। तो मैंने कहा चलो मैं अपने दरवाजे, खिड़की और स्विच बोर्ड भी साफ़ कर देती हूँ। तो स्विच बोर्ड भी मैंने साफ़ किए थे। स्विच बोर्ड मैंने पहले हल्के धूल से झाड़े थे, क्योंकि धूल ही थी, ऐसा कुछ था तो। और फिर मैंने हल्का सा गीला, एक कोने से कपड़ा गीला किया, और फिर मैंने जो जहाँ जहाँ पे दाग थे, क्योंकि जो बटन यूज़ हुए ना सिर्फ उनमें ही वो था, सिर्फ उनमें ही मतलब दाग थे। तो फिर मैंने वो हल्का गीला किया बाद में कपड़ा लास्ट में, और फिर मैंने वो मतलब बटन वहाँ से साफ़ कर दिए थे। तो ये दरवाज़ा तो खुला ही नहीं था हमारा, एक दिन तो खुला था, उसके बाद खुला ही नहीं। तो मैंने कहा चलो इसे खोल के साफ़ कर देती हूँ। और इसमें तो इतना नहीं रहता, हमारा जो मेन डोर था ना उसमें ही ज़्यादा था। इसमें डिज़ाइन, इसीलिए मैंने ना दरवाजे खिड़की वगैरह सब सिंपल रख रखी, क्योंकि जितनी डिज़ाइनिंग हो ना उतना ज़्यादा वो धूल वगैरह बैठती है, और जितना सिंपल है तो उतने में सफाई करने में भी तो मतलब आसानी रहती है। तो मैंने, तो जो मेन दरवाज़ा हमारा इसमें तो है थोड़ा डिज़ाइनिंग वगैरह, और धूल वगैरह फिर इसी में ही बैठती है। तो ये बाहर की तरफ से अंदर की तरफ से मैंने सारा साफ़ कर लिया है, जितना मेरा हाथ जाता है उतना मैंने कर ही लिया है। तो बस दिवाली के बाद फिर हुआ था एक बार, और फिर उसके बाद अब हो रहा है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।